अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत मुद्दत पहले दूर दराज के एक मुल्क में ये कायदा था कि इस मुल्क के लोग हर साल अपना बादशाह तब्दील किया करते थे। जो भी बादशाह बनता वो एक ओहदनामे पे दस्तखत करता कि इसकी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और इसे एक जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकेगा। जब बादशाह का 1 साल मुकम्मल हो जाता तो इसे एक मखसूस जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बकिया ज़िंदगी गुजारता था। इस मौके पर इस बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता और हाथी पर बिठाकर इसे पूरे मुल्क का अलविदाई सफ़र करवाया जाता जहां वो सब लोगों को आखिरी खैर आबाद कहता। वो बहुत ही अफसोसनाक और गमज़दा लम्हात होते। फिर वहाँ के लोग बादशाह को इस जजीरे पर हमेशा के लिए छोड़ आते। एक मर्तबा लोग अपने पुराने बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा समुद्री जहाज़ देखा जो कुछ देर पहले ही तबाह हो रहा था और एक नौजवान शख्स ने खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी का सहारा लिया हुआ था। चूँकि इन लोगों को एक नए बादशाह की तलाश भी थी, लिहाजा उन्होंने इस नौजवान शख्स को अपनी कश्ती में बिठा लिया और अपने मुल्क ले आए और इससे 1 साल की हुकूमत करने की दरख्वास्त की। पहले तो वो नौजवान ना माना, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह बनने पर रजामंद हो गया। वहाँ के लोगों ने इस बादशाह के तमाम उसूल और तरीके समझा दिए और ये भी बताया कि 1 साल के बाद वो इसे फलां मखसूस जजीरे पर छोड़ आएंगे। बादशाह बनने के बाद नौजवान बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे वो जगह दिखाई जाए जहां गुज़िश्ता तमाम बादशाहों को भेजा गया था। इसने बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे वो जजीरा दिखाने का एहतमाम किया। वो जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल था और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाज़ें जजीरे के बाहर तक सुनाई दे रही थी। बादशाह जायज़ा लेने के लिए थोड़ा सा जंगल के अंदर गया और वहाँ इसके पीछे तमाम बादशाहों के ढांचे पड़े थे। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होने वाला है और जंगली जानवर इसको चीर फाड़ कर खा जाएंगे। मुल्क वापस पहुंचकर बादशाह ने मजबूत तवाना जिस्म के 100 मजदूर इकट्ठे किए और सबको इस जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि जंगल के तमाम जंगलात साफ कर दिए जाएं, तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया जाए और सब फालतू के दरख्त काट दिए जाएं। हर माह खुद जजीरे का दौरा करता और काम की खुद निगरानी भी करता। पहले महीने में तमाम खतरनाक जानवरों को मार दिया गया और फिर बहुत से दरख्त भी काट दिए गए। दूसरे माह तक जजीरा मुकम्मल तौर पर साफ सुथरा हो चुका था। अब बादशाह मजदूरों को हुक्म देने लगा कि जजीरे पर मुख्तलिफ किस्म के बागात लगाए जाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर मसलन मुर्गियां, गायें, भैंसें, बतखें और भेड़ें वगैरह भी जजीरे में मुंतकिल करता रहा। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने मजदूरों को हुक्म दिया कि एक शानदार घर तामीर करें और इस जजीरे पर एक बड़ी सी बंदरगाह भी बनाएं। गुजरते महीनों के साथ साथ वो जजीरा एक खूबसूरत शहर में बदलता जा रहा था। वो नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास ज़ेब तन करता और अपनी ज़ात पर बहुत कम खर्च करता। अपनी बादशाहत की ज़्यादातर कमाई वो इस जजीरे को खूबसूरत बनाने में लगाता रहा। 10 माह गुजर जाने के बाद बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा, मैं जानता हूँ कि 2 महीने बाद मुझे जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी से वहाँ जाना चाहता हूँ।
वज़ीर और दूसरे वज़रा इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हुए और बादशाह से कहा, आपको 2 माह मज़ीद सब्र करना होगा ताकि साल मुकम्मल हो जाए। साल पूरा हो जाने के बाद ही आपको इस जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा। भला आखिर वो 2 माह मुकम्मल हो गए और बादशाहत का 1 साल ख़त्म हो गया। हस्ब रिवायत वहाँ के लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी राया को खैराबाद कह सके। खिलाफ तवक्का ये बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब पर बहुत ही खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर तमाम गुज़िश्ता बादशाह तो रोते रहते हैं लेकिन आप हंस रहे हैं, आप इस कदर खुश होने की क्या वजह है? इस नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुम लोगों ने दानाओं का कौल नहीं सुना? जब तुम एक छोटे बच्चे की सूरत में इस दुनिया में आते हो तो तुम रो रहे होते हो और बाकी लोग सब हंस रहे होते हैं। ऐसी ज़िंदगी जो जियो कि जब तुम मरो तो तुम हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी ही ज़िंदगी गुजारी है जिस वक्त तमाम बादशाह महल की रंगीनियों में खोए हुए थे, तो मैं इस वक्त अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचता था और इसके लिए लाहे अमल तैयार करता था। मैंने अब इस जजीरे को एक ऐसी खूबसूरत क़यामगाह में तब्दील कर दिया है जहां अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी निहायत चैन व आराम सुकून से गुजार सकूंगा। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमें भी इस ज़िंदगी में तैयारी करनी चाहिए और हम यहाँ से जाते हुए खुशी से जाएं और हमारा आखिरी ठिकाना अच्छा हो। शुक्रिया।